हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द प्रेजेंटेशन ऑन ईडीएम्स एंड फ्रेजेस। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ईडीएम्स एंड फ्रेजेस है जो आपको इंग्लिश बोलने में बहुत मददगार होंगे। आज डे वन से ही आप इंग्लिश बोलना इससे शुरू कर सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो में एंड तक बने रहें और अगर पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो लेट अस स्टार्ट। अगला एक इम्पॉर्टेंट फ्रेज होता है एट सिक्सटीज एंड सेवन। एट सिक्सटीज एंड सेवन मतलब कोई किस तरह मतलब इन डिसऑर्डर कंफ्यूजन। तो वहां से ये बिखरा हुआ हर चीज असमंजस में सब सबके लिए हम इस तरह से यूज कर सकते हैं इडियम एट सिक्सटीज एंड सेवन। जैसे एग्जांपल देखें, व्हेन आई एंटर्ड द हाउस एवरीथिंग इज वाज एट सिक्सटीज एंड सेवन। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो हर चीज बिखरी पड़ी हुई थी, इधर उधर पड़ी हुई थी, कोई सही कंडीशन में नहीं थी। ऑर्डर ऑफ द डे मतलब ऑर्डर ऑफ द डे का मतलब होता है जो आजकल आज के दिन चीज प्रचलित है। प्रिवेलिंग स्टेट ऑफ थिंग जो आजकल चल रहा है, प्रचलित है, आम बात है। तो एग्जांपल देखें, रिट्रेंचमेंट इज द ऑर्डर ऑफ द डे। आजकल नौकरी से निकालना एक आम बात हो गई है, एक प्रचलन हो गया है। अगला देखो, कीप पेस विद मतलब कि किसी के साथ साथ अपनी चाल को रखना। तो प्रोग्रेस एट द इक्वल रेट, बराबर चाल से तरक्की। एग्रीकल्चर ग्रोथ इन इंडिया हैज केप्ट पेस विद पॉपुलेशन ग्रोथ। जो इंडिया में खेती की जो ग्रोथ है वो पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ साथ चली है। तो मतलब दोनों उसने जो एग्रीकल्चर ग्रोथ ने पॉपुलेशन ग्रोथ को मैच किया, तभी कोई अनाज की प्रॉब्लम नहीं आई। इनटू हॉट वाटर मतलब हॉट वाटर में कब आता है, बहुत ही गर्म पानी में आता है तो मतलब बहुत मुश्किल लगता है ना। तो वहां से बना है इन ट्रबल, मुसीबत में। आई एम टोल्ड दैट ही इज इनटू हॉट वाटर, मुझे बताया गया है कि वो बड़ी मुसीबत में है। अगला फ्रेज देखते हैं, गेट ऑफ इजी। इसका मतलब है आराम से बच जाना, हल्की सजा मिलना। गेट ए लाइट सेंटेंस, ही वॉज फाउंड ऑफ गिल्टी बट ही गॉट ऑफ इजी। उसको दोषी तो ठहराया गया लेकिन उसको हल्की सी सजा मिली तो उससे वो बच गया। मतलब गेट ऑफ इजी, इजी से आसानी से निकल गया। हिट द नेल ऑन द हेड है मतलब जो बिल्कुल सिर पे जाके कोई बात मारना, वहां से निकला है हिट द नेल ऑन द हेड। इसका मतलब सही मौके पे सही बात करना या कहना, बिल्कुल सही जो बात मौके के हिसाब से हो। यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड, आपने तो बिल्कुल मौके पे एकदम सही बात कही है। इन हाई स्पिरिट्स, अब स्पिरिट से बना है, अगर हाई स्पिरिट्स है तो मतलब आदमी बड़ा चेयरफुल है, जॉयफुल है, खुश है। तो इसी के साथ मिलता जुलता है आउट ऑफ स्पिरिट, मतलब स्पिरिट से बाहर है, मतलब उसकी वो स्पिरिट से नहीं है, वो उदास है। तो देखते हैं कैसे है। इन हाई स्पिरिट्स का मतलब चेयरफुल, जॉयफुल, खुश। टुडे ही इज इन हाई स्पिरिट्स, आज वो बड़ा खुश है, बड़ा फूला नहीं समारा, बड़ा खुश है। आउट ऑफ स्पिरिट्स का मतलब होता है उदास, क्योंकि इन हाई स्पिरिट्स था ये आ गया आउट ऑफ स्पिरिट, मतलब ग्लूमी, सैड, बड़ा गमगीन, उदास। टुडे यू सीम आउट ऑफ स्पिरिट्स, आज तो आप बिल्कुल जो है ना बड़े उदास से नजर आ रहे हो। वॉश माई हैंड्स ऑफ, इसका मतलब होता है अपने हाथ साफ कर लेना किसी चीज से। मतलब रिफ्यूज टू हैव एनीथिंग विद अ मैटर, साफ कह देना कि इस मुद्दे से, इस चीज से मेरा कोई लेना देना नहीं है। आई वॉश्ड माई हैंड्स ऑफ द होल मैटर, मैंने पूरे मामले से साफ इनकार कर दिया कि मेरा इस मामले में कोई लेना देना नहीं है। इन द गुड बुक्स ऑफ मतलब कि किसी की, वहां से बना कि किसी की अच्छी किताबों में। बेसिकली अच्छी किताबों में क्या मतलब है कि कोई किसी को अच्छा समझे, उसको फेवर करे, भैया ये अच्छा आदमी है, कोई उसको बात हो तो उसको प्रोटेक्ट करे। तो वहां पे हम कहते हैं इन द गुड बुक्स ऑफ। जैसे एग्जांपल देखें,
ही इज इन द गुड बुक्स ऑफ हिज बॉस। वो अपने जो बॉस है ना, जो उसका सुपीरियर है, जिसके अंदर वो काम करता है, वो उसको अच्छा समझता है। इसका ये मतलब हुआ। टूथ एंड नेल मतलब जैसे किसी से लड़ाई होती है तो हम नाखून भी इस्तेमाल करते हैं, है ना, दांत भी लगा सकते हैं। तो मतलब इसका ये मतलब हुआ विद ऑल पावर, जो भी संभव हो पूरी शक्ति से। वी शैल फाइट टूथ एंड नेल फॉर अवर राइट्स। हम अपने राइट्स के लिए जो है पूरी शक्ति लगा देंगे, पूरी अपने राइट्स को अचीव करने के लिए हमने अपने जो दिए हुए राइट्स हैं उसके लिए हम पूरी शक्ति से उसका मुकाबला करेंगे, उसको लेने के लिए। आउट ऑफ द वे मतलब जो आम चीज है उससे हट के कोई स्ट्रेंज सा, अजीब सा। आई कुड नॉट सी एनीथिंग आउट ऑफ द वे इन हिज बिहेवियर। भाई मैं तो उसके बिहेवियर में मुझे कुछ ऐसी अजीब चीज़ नहीं लगी, मुझे तो नहीं कोई लगी कोई ऐसी कोई अजीब चीज़ थी उसके बिहेवियर में। तो आउट ऑफ द वे कुछ नहीं था। टू बी रेड बिटवीन द लाइन्स, इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ जैसे पत्थर होता है, मान लो कोई लिखाई है, उसमें ऊपर से कुछ ऐसा क्लियर नहीं होता, तो उसको उसके मतलब को समझने के लिए बड़ा एक एक लाइन, एक एक वर्ड को पढ़ना पड़ता है। तो उसको हम कहते हैं टू बी रेड बिटवीन द लाइन्स, कि उसमें सम कुछ छुपा हुआ होता है। उसको कई तो चीज़ें ऐसी होती है ना, देखते ही पता चल जाता है कि इसमें क्या लिखा है। कई होता है कि उसको समझने के लिए बड़ी डिटेल में एक एक शब्द पढ़ना पड़ता है। तो दिस लेटर इज मेंट टू बी रेड बिटवीन द लाइन। भाई ये पत्थर तो आपको एक एक चीज इसमें पढ़नी पड़ेगी, तभी मतलब इसका क्लियर होगा। अगला इडियम देखिए, इन कोल्ड ब्लड। इन कोल्ड ब्लड का मतलब होता है नॉट इन द हीट ऑफ पैशन बट डेलिबरेटली। ऐसा नहीं कोई चीज जानबूझ कर, मतलब कोई मौके पे हो गई कोई चीज खराब चीज, लेकिन जानबूझकर सोची समझी साजिश के तहत कोई चीज करना, उसको बोलते हैं इन कोल्ड ब्लड। बेसिकली कोल्ड मतलब हॉट ब्लड का क्या होता है, जब गर्म खून हो जाए, कोई लड़ाई हो जाए, बहुत गुस्सा आ जाता है उस समय। लेकिन ये शांति में बैठे हुए सोची समझी साजिश के तहत कुछ करना, तो उसको हम कहते हैं इन कोल्ड ब्लड। तो एग्जांपल देखें, ही वाज मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड। तो उसका जो खून उसने किया गया वो बड़ी सोची समझी साजिश के तहत किया गया, जानबूझकर किया गया। आमतौर हम बात भी करते हैं, पेपर में भी आता है कोल्ड ब्लडेड मर्डर, तो इस तरह से भी हम उसको यूज करते हैं। फुल स्विंग का मतलब होता है वेरी एक्टिव, पूरे जोश में। द इलेक्शन कैंपेन इज इन फुल स्विंग। जो इलेक्शन की जो कैंपेन चल रही है, बड़े जोरों शोरों से चल रही है, पूरे जोश में चल रही है, जोरों शोरों में इसको कह सकते हैं। मैन ऑफ सट्रा, इसका मतलब होता है ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस। जो इंसान कोई मायने ही ना रखता हो, जिसकी कोई वैल्यू ही ना हो। तो बेसिकली मैन ऑफ सट्रा मतलब कि तिनके से बना हुआ आदमी, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, किसी आदमी को कोई पूछता ना हो, जिसकी बात का कोई मतलब ना जाने, उसको हम कहते हैं मैन ऑफ सट्रा। देयर इज नो पॉइंट इन डिस्कसिंग द मैटर विद हिम, ही इज ए मैन ऑफ सट्रा। उसके साथ ये मुद्दा डिस्कस करने का कोई फायदा ही नहीं है। वो ही इज ए मैन ऑफ सट्रा, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, उसकी कोई मोल ही नहीं है उस चीज का, उसके साथ डिस्कस करने का। तो इसलिए उससे डिस्कस करने का भी कोई फायदा नहीं है। टेक हिम टू टास्क, इसका मतलब होता है रिप्रूव, रिब्यूक, लताड़ना, किसी को बुरा भला कहना। आई टुक हिम टू टास्क फॉर हिज केयरलेसनेस। मैंने उसकी जो उसने केयरलेसनेस दिखाई थी ना, जो उसने अच्छी तरह से काम केयर के ध्यान से नहीं किया था, उसके लिए उसको बहुत लताड़ा। पे बैक इन हिज ओन काइंड, इसका मतलब होता है किसी को उसे जो सिक्का उसने दिया था उसी को दे देना। मतलब ट्रीट ए पर्सन इन द सेम वे एज ही ट्रीटेड। बेसिकली कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि सिक्का दे देना, वहां से कहावत बनी है, किसी के साथ वैसा ही बर्ताव करना जैसा उसने किसी के साथ किया था। तो व्हेन द अपॉर्चुनिटी केम आई पेड हिम बैक इन हिज ओन कॉइन। जब मौका आया तो मैंने भी उसको उसी की तरह से उसको बर्ताव किया जैसे उसने
मेरे साथ किया था। अगला इडियम देखते हैं, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। इसका मतलब होता है यूज ऑल पॉसिबल मीन्स, हर संभव प्रयास करना। मतलब लीव नो स्टोन अनटर्न्ड मतलब कोई भी ऐसा पत्थर नहीं था जिसको हिलाया जलाया ना गया। उसका मतलब कहने का ये मतलब होता है कि हर संभव जो कोशिश थी वो की गई। द पुलिस लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू कैच द कल्प्रिट्स। जो पुलिस ने जो गुनहगार को पकड़ने के लिए कोई भी ऐसी कोशिश नहीं थी जो ना की हो, हर मुमकिन कोशिश है, हर संभव प्रयास किया। माई हैंड्स आर फुल, इसका मतलब आई एम बिजी, बिजी होना, हाथ खाली ना होना, पूरा काम होना। टुडे माई हैंड्स आर फुल, आज मेरा मैं बहुत बिजी हूँ, मेरा पूरा मतलब मैं खाली नहीं हूँ काम से बिल्कुल भी, मेरे पास जरा भी टाइम नहीं है और कोई काम करने के लिए। तो अगला देखो, राइजिंग टू द ओकेजन। राइजिंग टू द ओकेजन मतलब मौके के ऊपर खरा उतरना। शोइंग हिमसेल्फ इक्वल टू डीलिंग विद एन इमरजेंसी, जब कोई मौका आ जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई ऐसी इमरजेंसी चीज आ जाए तो उस मौके पे अपने आप को साबित करना, इसका मतलब होता है राइजिंग टू द ओकेजन। ही प्रूव्ड हिज वर्थ बाय राइजिंग टू द ओकेजन, वो उसने अपने आप को साबित कर दिया जब मौके पे उसने सही अच्छी तरह से उस मौके को संभाला। तो यहां से आ गया राइजिंग टू द ओकेजन, उस मौके पे खरा उतरना। विद वन वॉइस, इसका मतलब यूनैनिमसली, पूर्ण सहमति से, हर मतलब 100% सहमति से, विद वन वॉइस सबने बोल दिया यस या नो। एग्जाम्पल देखें, द प्रपोजल वाज रिजेक्टेड विद वन वॉइस, जो सुझाव था वो सभी की पूर्ण सहमति से उसको रिजेक्ट कर दिया गया। हैंग इन बैलेंस मतलब अभी अदर में लटकी पड़ी है, इज अनडिसाइडेड, जिसपे अभी फैसला ना हुआ हो। द फेट ऑफ द एक्यूज्ड हैंग्स इन बैलेंस, जिसपे इल्जाम लगा हुआ है उसकी अभी जो किस्मत का फैसला नहीं हुआ है वो अभी लटका हुआ है। अब अगला इडियम देखते हैं, ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट मतलब प्रेजिंग हिमसेल्फ, खुद अपनी प्रशंसा करना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। तो एग्जाम बेसिकली ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट मतलब अपना ही जो राग गाना, मतलब कि अपनी प्रशंसा के गुणगान करते रहना, वहां से बना है ट्रम्पेट, अपना बनाना और बजाना। एज यूजुअल ही इज ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट, हमेशा की तरह वो अपनी ही गुणगान कर रहा है, अपनी ही प्रशंसा कर रहा है। रेड हैंडेड का मतलब होता है इन द वेरी एक्ट ऑफ कमिटिंग क्राइम, जब तक कुछ जुर्म करते हुए पकड़ लेना, रंगे हाथ पकड़ लेना। तो रेड हैंडेड मतलब कि लाल उसके हाथ हुए, किसी रंगे हुए हाथ, मतलब उसी मौके पे पकड़ लेना। द थीफ वाज कॉट रेड हैंडेड, जो चोर था उसको मौके पे ही पकड़ लिया गया। ट्राई हिज हैंड, इसका मतलब होता है मेक एन अटेम्प्ट, कोशिश करना, मतलब अपने हाथ आजमाना, कोशिश करना, वहां से ये बना है। आफ्टर रिटायरमेंट ही ट्राइड हिज हैंड एट बिजनेस, रिटायरमेंट के बाद उसने अपना जो है बिजनेस करने की कोशिश की। गिव कोल्ड शोल्डर, इसका मतलब होता है कोई गर्म जोशी ना दिखाना। ट्रीट ए पर्सन इन ए कोल्ड मैनर, एक तो होता है ना बड़ा वार्म, मतलब किसी को वार्मली ट्रीट करना, तो ये है कोल्ड, कोल्ड में ठंडा ठंडा सा ट्रीट करना, गर्म जोशी ना दिखाना। तो उससे सेंटेंस देखें, व्हेन आई वेंट टू मीट हिम ही गेव मी ए कोल्ड शोल्डर, मैं जब उसको मिलने गया तो उसने मुझे बिल्कुल ही गर्म जोशी जरा भी नहीं दिखाई। ऑन द कार्ड्स का मतलब होता है प्रोबेबल, जिसके होने की संभावना हो कि कुछ होने वाला है। वार बिटवीन द टू नेशंस इज ऑन द कार्ड्स, दो देशों के बीच जंग शुरू होने के पूरे आसार है। अगला इडियम देखो, कम टू ए ग्रीफ, तो मतलब ग्रीफ मतलब दुख में आ जाना, मतलब दुख में कब आ जाएगा, जब कोई असफल हो जाए, फेल हो जाए, तो उससे बना है कम टू ए ग्रीफ, मतलब फेल हो जाना, असफल हो जाना। द स्कीम केम टू ए ग्रीफ ड्यू टू पॉसिटी ऑफ फंड्स, जो स्कीम थी फंड्स की कमी के कारण, पैसे की कमी के कारण फेल हो गई। एट एन आर्म्स लेंथ, मतलब किसी को अपने बाजू से दूर रखना, इतनी तो डिस्टेंस रखना कि दूर मर रहा है, तो इसका मतलब होता है कीप एट ए डिस्टेंस, किसी को दूर ही रखना।
अपने से दूर ही रखना, किसी को बिल्कुल पास ना आने देना। ड्यू टू हिज रूड बिहेवियर एवरीवन कीप्स हिम एट एन आर्म्स लेंथ, उसके जो रूखे और बुरे बर्ताव के कारण हर कोई उसको अपने से दूर ही रखता है। बैग एंड बैगेज मतलब पूरा सामान बांध के, तो वहां से बना विद ऑल द बिलोंगिंग्स कंप्लीटली ऑल टुगेदर, पूरी तरह से पूरे सामान के साथ। ही शिफ्टेड फ्रॉम दिल्ली विद बैग एंड बैगेज, उसने दिल्ली से पूरे सामान के साथ पूरी तरह से शिफ्ट कर लिया। बोन ऑफ कंटेंशन, इसका मतलब होता है सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, झगड़े का कारण। दिस टेरिटरी इज ए बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द टू नेशंस, ये जो क्षेत्र है ये दो देशों के बीच में लड़ाई का कारण है, इसी के ऊपर झगड़ा होता रहता है। कट यूर ओन थ्रोट, इसका मतलब अपना गला खुद ही काट लेना। तो गला कब खुद काटा होता, अपने आप को खुद ही बर्बाद कर लेना। रूइन यूर सेल्फ, अपने आप को खुद बर्बाद करना। इफ यू साइन दिस एग्रीमेंट यू विल कट योर ओन थ्रोट, अगर आपने ये एग्रीमेंट साइन कर दिया इसका मतलब आपने अपना गला खुद ही काट लोगे। कट ए पुअर फिगर, इसका मतलब होता है कि किसी के सामने एक बुरा प्रभाव छोड़ना, गलत इंप्रेशन छोड़ना। मेक ए पुअर इंप्रेशन, ही कट ए पुअर फिगर बिफोर द इंटरव्यू बोर्ड, उसने इंटरव्यू बोर्ड के सामने एक बुरा प्रभाव छोड़ा, अपना इंप्रेशन गलत तरीके से छोड़ा। ए डेड लेटर, डेड लेटर क्या मतलब, वो जो चीज खत्म हो गई है, मतलब समाप्त हो गई है, डेड हो गई है। नो लॉन्गर इन फोर्स, जो अभी प्रचलन में नहीं है, जिसको अभी इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, जिसकी कोई मान्यता नहीं है अभी, तो दैट एक्ट इज ए डेड लेटर, वो जो एक्ट है, जो एक्ट होता है वो अभी फोर्स में नहीं है, उसकी कोई मान्यता नहीं है, उसको एनफोर्स नहीं किया जा सकता। टू ईट योर वर्ड्स का मतलब होता है, जो ये इडियम ईट योर वर्ड्स का, इसका मतलब होता है टू रिट्रैक्ट योर स्टेटमेंट्स, टू टेक बैक व्हाट यू हैव ऑलरेडी सेड, मतलब अपने ही शब्दों से मुड़ जाना, अपनी ही कही हुई बात से पीछे हट जाना। तो मतलब ये ईट योर वर्ड्स देखो किस तरह से बना है, अपने शब्दों को खा जाना, मतलब हम एग्जैक्टली ये नहीं, हम ये कहते हैं कि अपने शब्दों को वापस ले लेना। तो अगर हम सेंटेंस बनाए तो देखिए, टेक केयर व्हाट यू से, ध्यान रखो जो आप बोलते हो। यू विल हैव टू ईट योर वर्ड्स, नहीं तो बाद में आपको अपने शब्दों को वापस लेना पड़ेगा, अपनी कही हुई बात से मुड़ना पड़ेगा, मुकरना पड़ेगा। अब दूसरा देखो, टू हीट हम्बल पाई, इसका मतलब है टू अपोलोजाइज हम्बली, हाथ जोड़कर माफी मांगना। टू यील्ड अंडर ह्यूमिलेटिंग सर्कमस्टांसेस, अपनी बेइज्जती करवा के माफी मांगना, मतलब दबाव में आके माफी मांगना। तो ये बना कहा है, टू ईट हम्बल पाई, पाई है वो हम्बल की बनी हुई है, समझो आपको ह्यूमिलेट होना पड़ेगा, तो हम्बल होके माफी मांगनी पड़ेगी, तो वहां से बना है ये इडियम, टू ईट हम्बल पाई। इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज ब्रैग ही हैड टू ईट हम्बल पाई, वो तो वैसे अपनी ब्रैग का मतलब होता है डींगे मारना, तो अपनी बड़ी वो डींगे मार रहा था, लेकिन उसको तो बड़ी दबाव में माफी मांगनी पड़ी बाद में। तो अगला देखो, टू मीट हाफ वे, मतलब टू मीट हाफ वे का मतलब टू कम टू ए कंप्रोमाइज, समझौता करना। तो समझौता करना, टू मीट हाफ में थोड़ा आप आओ थोड़ा मैं आऊंगा, दोनों थोड़ी थोड़ी बातों को मानेंगे एक दूसरे की, तो कंप्रोमाइज पे हम पहुंचेंगे। आई एम प्रिपेयर टू मीट यू हाफ वे, मैं तो तैयार हूं आपके साथ समझौता करने के लिए। टू मेक बोथ हैंड्स मीट, इसका मतलब होता है कि टू लिव विद इन द इनकम, अपनी इनकम के अंदर गुजारा करना। तो बेसिकली ये है कि अपनी मतलब ये बना कैसे है कि टू मेक बोथ हैंड्स मीट, तो कि दोनों सिरों को मिलाना, या अपने ही अंदर सारा काम करना, अपनी जो मीन्स है, अपनी इनकम है, उसके अंदर गुजारा करना। तो एग्जांपल देखें, ड्यू टू राइजिंग प्राइसेस इट इज डिफिकल्ट फॉर ए कॉमन मैन टू मेक बोथ हैंड्स मीट, इतनी कीमतें बढ़ रही है कि आम आदमी के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया कि अपनी इनकम के अंदर गुजारा करे। प्ले फास्ट एंड लूज,
इसका मतलब है कहना कुछ और करना कुछ और। तो जैसे फास्ट एंड लूज, कभी वो टाइट कर देना किसी चीज को फिर लूज कर देना, तो आपको पता नहीं चलता कि वो क्या एक्शन लेगा, वो कहता कुछ और है करता कुछ और है। हाउ कैन यू ट्रस्ट ए मैन हु प्लेज फास्ट एंड लूज? आप ऐसे भी आदमी पे कैसे विश्वास कर सकते हो जो कहता कुछ और है करता कुछ और है, कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है। अब नोट वर्थ इज साल्ट, इसका मतलब होता है क्वाइट वर्थलेस, जो किसी काबिल ना हो, कि नोट वर्थ उसकी है कुछ नहीं वर्थ उसकी। तो ही इज नोट वर्थ हिज साल्ट इफ ही फेल्स एट दिस जंक्चर, अगर इस मौके पे वो अगर फेल हो जाता है तो मतलब है वो किसी काबिल नहीं है, किसी भी बात के काबिल नहीं है। टेक टू टास्क का अगर लिटरल मीनिंग देखें कि किसी को काम पे लगा देना, मतलब, लेकिन इसका जो लिटरेरी मीनिंग है जो ईडीएम और फ्रेज की तरह हम यूज करते हैं, इसका मतलब होता है किसी को रिब्यूक करना, बुरा भला कहना, किसी गलती के लिए उसको डांटना। आई रिब्यूक्ड हिम फॉर ब्रेकिंग द ग्लास, मैंने उसको गिलास तोड़ने के लिए बहुत बुरा भला कहा। अगला देखो, टर्न ए डेफ ईयर टू, मतलब अगर लिटरल मीनिंग देखो, टर्न ए डेफ ईयर टू, मतलब किसी के जो बात कह रहे हैं उसको बहरा हो गया सुनना, है ना, बहरा हो जाना उसके लिए। तो मतलब ये बहरा हो जाना मतलब कि ये मैंने सुना नहीं, कि मुझे नहीं पता क्या बोल रहे हो आप। तो किसी चीज को ना मानना, सुनी अनसुनी कर देना, डिसरिगार्ड कर देना। तो ही टर्न अ डेफ ईयर टू माई एडवाइस, उसने मेरी जो उसको मैंने एडवाइस दी थी उसको बिल्कुल अनसुना कर दिया। टू ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस, हर मुमकिन तरीके से, वास्तव में, प्रैक्टिकली, वर्चुअली, तो मतलब कोई चीज मतलब प्रैक्टिकली देखा जाए तो ऐसा होता है। टू ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस वन मैन इज रनिंग द पार्टी, प्रैक्टिकली देखें तो एक ही आदमी है जो सारी पार्टी को चला रहा है। अगला देखो, टेक एक्सेप्शन टू, मतलब एक्सेप्शन क्या होता है कि अपवाद करना किसी चीज को, है ना। तो एक्सेप्शन, कोई एक पूरी चीजें हो रही हो उसमें एक अलग से हो तो उसको कहते हैं एक्सेप्शन। तो अब हम वहां से हम क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट टू, किसी का विरोध करना, मुखालफत करना। आई टेक एक्सेप्शन टू योर मार्क्स, मैं आपने जो बोला है ना उसका विरोध पूरी तरह से करता हूं। बाई हुक और क्रुक, जैसे इसका मतलब जैसे हुक लगाना, एक तो हुक लगाया तो आपने ढंग से कोई चीज किया कि वो चीज बंद हो जाए। क्रुक का मतलब धोखा देके, तो मतलब बाई ऑल मीन्स, चाहे वो अच्छे मीन्स हो, फेयर मीन्स हो, फॉल मीन्स हो, मतलब कोई काम करना ही करना, उसके लिए साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े तो मैंने ये काम करना ही करना है, वहां हम कहते हैं बाई हुक और क्रुक। ही इज डिटर्मिन्ड टू अचीव हिज ऑब्जेक्ट बाई हुक और बाई क्रुक, वो जो अपना गोल है उसको, ऑब्जेक्ट है उसको अचीव, उसको करने का उसने फैसला कर लिया है, चाहे उसके लिए कोई भी मीन्स, चाहे अच्छे मीन्स हो या खराब, वो उसको अपना के उस काम को पूरा करने का फैसला किया है। एट फिंगर्स एंड्स, जैसे हम कहते हैं कि उंगलियों पे गिन लेना, तो मतलब हमें कोई चीज जैसे बड़ी थॉरोली पता हो, बड़े अच्छे ढंग से पता हो, पूरी तरह से पता हो, तब हम कहते हैं इट्स माई, तो इट इज एट फिंगर्स एंड्स, अच्छी तरह से जानकारी है। आई हैव इट एट माई फिंगर्स एंड्स, जो ये चीज है ये तो मेरी भाई उंगलियों पे है, ये तो मैं बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। मेक अप माई माइंड, इसका मतलब होता है अपना माइंड बना लेना, मतलब माइंड बना लेना था का मतलब क्या, डिसाइड कर लेना, रिजॉल्व कर लेना, पक्का फैसला कर लेना। आई हैव मेड अप माई माइंड टू क्लोज द बिजनेस, मैंने अपना पक्का विचार कर लिया, फैसला कर लिया कि मैं ये बिजनेस बंद कर दूंगा। फ्रॉम हैंड टू माउथ, इसका मतलब देखो ना, हाथ से लेके खाना मुंह तक डालना, इतना ही प्रोविजन है, फ्यूचर के लिए कोई जुगाड़ नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। विदाउट एनी प्रोविजन फॉर फ्यूचर। मैनी पीपल इन द कंट्री लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, देश में बहुत सारे लोग हैं वो सिर्फ उनके लिए आज के लिए खाने का ही है, भविष्य के लिए कोई अगर प्रॉब्लम आ जाए तो उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। हैंड एंड ग्लव, जैसे देखो जो दस्ताना होता है और हाथ होता है, दोनों आपस में बड़े इंटीमेट होते हैं, तो वहां से बना है हैंड एंड ग्लव, मतलब वेरी इंटीमेट, किसी के नजदीक होना,
ही इज हैंड एंड ग्लव विद माई कज़न, वो मेरे चचेरे भाई के साथ बिल्कुल बड़ा ही नज़दीक उसका रिश्ता है। तो देखा दोस्तों, हमने बात की कुछ इम्पोर्टेंट जो है हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस है, हमने साथ साथ ये भी उसका कि ओरिजिन कहाँ से हुआ है उसके बारे में भी चर्चा की है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इसमें मदद बहुत मिलेगी इंग्लिश बोलने में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।